यहाँ जनता में सर्वे किया कि जो फ्लाईओवर है आए दिन कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, वो हिलता है, इसमें कितनी सच्चाई है वर्मा जी, हमारे दर्शकों को बताएं सर। इसमें पूरी 100% सच्चाई है, क्योंकि यार जो है स्वर्णकार समाज का पूरा समर्थन है, अपनी कॉलोनी का पूरा समर्थन है, सबका समर्थन है। मैं सबके लिए निस्वार्थ काम करती है। इसी जनता के पास 27,000 टन सोना है, अगर उसमें से 50% सोना भी बाहर आ जाए तो हमारे देश की तरक्की उन्नति बहुत ऊपर पहुंच जाएगी। नमस्कार, KCN न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम सीमापुरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी व नेता KP वर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। वर्मा सर, KCN न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, भारतीय जनता पार्टी में कब से आरंभ हुआ सर आपका आना? भारतीय जनता पार्टी 6 सितंबर 2024 से आरम्भ हुआ है जी। मेरा, जब से मैं पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अपने समाज की 20,000 वोट जमुनापाल में भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना चाहता हूँ, जिससे समाज की उन्नति हुए, तरक्की हुए। स्वर्णकार सेवा समिति के आप प्रधान भी हैं सर, और जितना मैं जानता हूँ सर, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की जाए तो लगभग 20,000 वोटर जो है, हाँ, कम से कम हमारी 20,000 वोट है, वो मैं पार्टी के साथ ला के रहूंगा हर कीमत पर। जो फरवरी में ये निगम के चुनाव है, उसमें सारी वोट पार्टी को पड़ेगी 20,000 पे। जितना प्रयास करना पड़े करूंगा। सर यहाँ की बात कर लेते हैं, यहाँ के हालात की बात कर लेते हैं। जो मौजूदा यहाँ से निगम पार्षद है सर, उनकी बात कर लेते हैं। रमेश बिश्नोई जी से मौजूदा निगम पार्षद है, आपसे जानने की कोशिश करते हैं, जब सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो सफाई व्यवस्था दुरुस्त है वार्ड में? नहीं, सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। बिश्नोई जी 5 साल में आज तक कभी नहीं आए, 5 बार भी नहीं आई। कभी एक आध बार आगे हो गए, कभी अपने क्षेत्र की कोई समस्या सुनते नहीं। क्षेत्र में क्या समस्या है, गंदगी है, पार्किंग की समस्या है, ये समस्या है, बाहर पुल क्या समस्या है, लोगों से न मिलते, कभी आए नहीं आता। सर आप बताइए वर्मा जी, जब आप जनता के बीच जाते हैं तो जनता क्या, वार्ड की जनता क्या परिवर्तन चाहती है? हाँ, वार्ड की जनता परिवर्तन चाहती है। वार्ड की जनता इतना परिवर्तन चाहती है, चुनाव है अगली बार जो है बीजेपी का ही कैंडिडेट जीतेगा। सर आप जिस तरह आप जो आरोप लगा रहे हो कि मौजूदा जो निगम पार्षद है बिश्नोई जी, वो जीतने के पश्चात कभी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, और उपलब्ध तो है नहीं, और वार्ड में सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है सर, तो उनका जीतने का कारण क्या है सर? क्यों जीत गए अपने वार्ड से? पहले थोड़ा आम आदमी पार्टी का जोर था। जब से बीजेपी सरकार हमारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी बनी है, जब से कानून व्यवस्था अच्छी है, दिल्ली में काम अच्छा है, सफाई अच्छी है, तरक्की हो रही, निर्माण हो रही है, सब चीज सड़कें बन रही है, सब बन रहा है। पर जहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक या वे पार्षद है, वे कोई काम नहीं कर रहे। बिल्कुल सर, आम आदमी पार्टी के जो मौजूदा निगम पार्षद है वो तो काम नहीं करे। वहीं दूसरी ओर कर लेते हैं सीमापुरी के जो मौजूदा विधायक है सर, उनकी बात कर लेते हैं। जीतने के पश्चात कभी क्षेत्र में विधानसभा आए? कभी जीतने के बाद सिर्फ एक बार विधायक आए। जीतने से पहले इधर चुनाव हुए, डेली आते थे, वोट लोगों ने वोट दिया, अब काम करेंगे, कोई भी काम नहीं करा उन्होंने। विधायक कोई जानते नहीं है हमारे विधायक है, कोई भी वार्ड में कोई नहीं जानता कि हमारे विधायक है। सीमापुरी क्षेत्र में कोई नहीं जानता विधायक है। सीमापुरी में गंदगी है, जब मैं उधर से निकलता हूँ, लोग वहाँ कहते हैं जी बताओ कितनी गंदगी है, सफाई कराओ। मगर ठीक है जी, देखते हैं, करवाते हैं, सफाई करवाते हैं। मैं इसलिए मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहता हूँ, ऐसा इस विषय में मुख्यमंत्री साहब से मैं मिलना चाहता हूँ कि अपनी जो क्षेत्र की समस्या है उनसे अवगत कराए, वो ऐसा कैंडिडेट खड़ा करे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करे, पार्टी को वो ऊंचाई पर पहुंचाए। वही सर, वीर सिंह दिगान जी की बात कर लेते हैं। चुनाव के दौरान तो बहुत सारे वादे रखे होंगे उन्होंने, लेकिन समय बीतता जाता है। लेकिन विकास की बात की जाए तो विकास कोसों दूर है आपके क्षेत्र से, कहीं ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। आपके क्षेत्र नथुपुरा चौक की बात कर ले रहे, ऊपर का जो फ्लाईओवर है, मैंने यहाँ जनता में सर्वे किया कि वो जो फ्लाईओवर है आए दिन कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, वो हिलता है, इसमें कितनी सच्चाई है वर्मा जी, हमारे दर्शकों को बताएं सर। इसमें पूरी 100% सच्चाई है। वो पुल हिलता है, कई बार रिपेयर हो गया। प्रमोद भानजी विधायक बीजेपी ने रिपेयर कराया था, 1 महीना पुल बंद रहा था, जब थोड़ा सही चल रहा है। उसके बाद उसके ऊपर जो बस सब बंद है, बस नहीं चलती, सिर्फ काली जाती है। उसके ऊपर ओपन हिलता था। पुल के नीचे असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं। रात को पुल के नीचे इतनी गंदगी है, पानी भरा रहता है, लाइट का कोई प्रबंध नहीं है, जिससे जो है आदमी को आने जाने में, बहू बेटी को समस्या पैदा होती है। जो यहाँ की पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन में इन समस्याओं को लेकर कभी आप गए सर?
हाँ, पुलिस प्रशासन में गया मैं, एसीपी साहब से बात, मुकेश कुमार जी के बात, उन्होंने समस्या लग रहा, कई बार बैरिकेड लगवाई यहाँ पे जब हादसे होते थे, तो समस्या पुलिस सुनवाई करती है। सर आप केपी वर्मा जी, आप ये बताइए, अगर पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे नगर निगम का, तो आप करेंगे? जो भी पार्टी में जिम्मेवारी देगी उसे मैं बेखूबी निभाऊंगा, अपनी जिम्मेवारी से निभाऊंगा, पार्टी के लिए दिन रात काम करूंगा। जैसे आपने बताया भी सर इंटरव्यू में कि लगभग 20,000 लोगों का पूरा समर्थन है और अन्य वर्गों का भी पूरा समर्थन। हाँ, पूरा 20,000 जो है स्वर्णकार समाज का पूरा समर्थन है, अपनी कॉलोनी का पूरा समर्थन है, सबका समर्थन है। मैं सबके लिए निस्वार्थ काम करता हूँ। पहले जनता है मेरे लिए, बाद में कोई और है। बिल्कुल। वही सर केजरीवाल जी की बात कर लेते हैं। केजरीवाल जी शराब घोटाले को लेकर जेल में भी गए और जेल से बाहर भी आए। आज भी उनपे केसेस चल रहे हैं सर। जो उनकी जज है स्वयंकांता शर्मा जी, वो अपनी जज पे विश्वास नहीं कर रहे। केजरीवाल कह रहे जज चेंज होना चाहिए। तो क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जब केजरीवाल ने भ्रष्टाचार करा है, पहले कहते थे मैं उसमें जो है वैगनार में चलूंगा, फिर गाड़ी, सिक्योरिटी, बंगला, शीश महल ले लिया। अब जब हारे हैं तो जज के ऊपर विश्वास है, फिर दूसरा जाएगा, फिर घोटाला करा है, घोटाला करे, फिर ये जज बेकार है। जब कोई आदमी हारता है और या जेल जाने के उसमें होता है, तो वो इल्जाम दूसरे ऊपर लगाता है, जज के ऊपर लगाता है, अपने वकील के ऊपर लगाता है, अरे ये भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है, दूसरे ऊपर इल्जाम सौंपते हैं, अपने ऊपर कभी। जैसे कोई पार्टी हारती है तो ईवीएम में कमी है, जीत जाती है तो ईवीएम में कोई कमी नहीं है। जैसे हमारी कांग्रेस है, हार की ईवीएम में कमी है, हार की नहीं तो ईवीएम में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल सर। तो जिस तरह से सर पूर्व सीएम की बात करें अरविंद केजरीवाल और मौजूदा विधायक वीर सिंह दीगान और मौजूदा निगम पार्षद बिश्नोई जी पूरी तरह से आपके वार्ड और आपकी विधानसभा में पूरी तरह से फेलियर साबित हुए हैं। बिल्कुल, पूरी 100% फेलियर साबित हुई है। उन्होंने कोई काम नहीं करा, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा और कोई काम नहीं करा। विधायक निधि में 5 करोड़ रुपए मिलते हैं विधायक जी को, उन्होंने यहाँ पे 5 लाख रुपए भी खर्च नहीं करी, ये भी कोई विकास नहीं हुआ। आप शिवपुरी में जा देखिए, सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं, पानी भरा पड़ा है, कोई विकास नहीं करा। कभी आते थे अपने क्षेत्र में, कभी देखते नहीं, अपने क्षेत्र में कभी नहीं देखते विकास है, लोगों की समस्या क्या है, लोग क्या चाहते हैं, समस्या दूर हो, कोई नहीं, कोई मतलब नहीं, कभी नहीं आते। सर और कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, अगर परिवर्तन होगा तो आप क्या क्या बदलाव करेंगे? अगर परिवर्तन होगा, हम सबसे पहले विकास करेंगे, पार्किंग समस्या दूर करेंगे, सड़कों की वो करेंगे मरम्मत, ये पुल की समस्या दूर करेंगे, पानी सही आएगा, बिजली सही आएगी, कानून व्यवस्था सही है, दिल्ली में और दुरुस्त करेंगे कानून व्यवस्था को, जिससे वो बेटियां रात को भी आ जा सके, कोई डर न हो। पुल के नीचे जो गंदगी है उस गंदगी को दूर कराएंगे। देश की जनता के पास 27,000 टन सोना है, अगर उसमें से 50% सोना भी बाहर आ जाए तो हमारे देश की तरक्की, उन्नति बहुत ऊपर पहुंच जाए। विश्व गुरु की जो तरफ है 2047 में वो हो जाए, जिसकी कीमत कम 1,47,000 करोड़ रुपए है। इसमें जनता ने मिसयूज सोने का कर रखा। ये सोना कम से कम खरीदे, मेरा ये आह्वान है जनता से, सोना कम से कम खरीदे, कम से कम अपना जो जरूरी है तो अपना वाहन यूज करे, प्राइवेट वाहन यूज करे, मेट्रो यूज करे, बसें यूज करे, जो अगर जो है देश की उन्नति चाहते हो तो मेरा जनता से यही आह्वान है। सर वही भारतीय जनता पार्टी की भी बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो सर पेट्रोल और डीजल की रेट बढ़ गया सर, जिसमें 3-3 रुपए का इजाफा हुआ है। इसको लेकर महंगाई क्या बढ़ेगी सर? नहीं, इसके लिए कोई महंगाई नहीं बढ़ेगी। इसमें जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कोई वो नहीं है, पीछे से महंगाई बहुत बढ़ रही है। वे आह्वान कर रहे हैं लोग कम से कम अपना वाहन यूज करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें। अब क्या करें, जब लड़ाई चल रही है तो रोड बंद है, तो प्रयास तो पूरे जारी है। महंगाई दूसरे देशों के हिसाब से बहुत कम बढ़ी है। 3 लीटर कोई जिला जाके नहीं, आदमी चाहते हैं कंट्रोल कर सकता है। तो प्रधानमंत्री जी तो ये भी कह रहे हैं सर पेट्रोल ना खरीदिए, हाँ, सोना मत खरीदिए। सही है, इससे ये इसलिए कह रहे हैं जिससे हमारे देश की व्यवस्था बनी रही, मजबूत व्यवस्था बनी रही। आदमी सोना खरीदता है घर में जो बैलेंस कर देता है, उससे हमारे देश की व्यवस्था, हमारे डॉलर की कमी बढ़ती है। जरूरत हो तो आप जाए, जरूरत ना हो तो आप कोई चीज का इस्तेमाल न करें। ये मेरा जनता का आह्वान है। बिल्कुल। जाते जाते वर्मा सर हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देंगे आप? मेरा जनता से यही है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा उस पर अमल करे। ये मेरी जनता है गुजारिश है कि उस पर अमल करे, अपने देश का नाम रोशन करे, अपने देश को ऊंचाई पे पहुंचाए। जो विश्व गुरु की बनने की कगार पे है 2047 तक विश्व गुरु बनाने में
अपना योगदान प्रदान करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।